और जो प्रोडक्ट के डोजेज हैं, जैसे हम लोग सब स्वस्थ हैं तो 1 सैशे हमारे लिए काफी है मॉर्निंग में। जिनको प्रॉब्लम है वो 2 सैशे, 3 सैशे, 6 सैशे तक भी हम लोग दिन में देते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम कितनी है। और छोटा बच्चा है तो 1/4, 1/2, मतलब उस तरह से भी हम लोग प्रोडक्ट को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी प्रोडक्ट की डिटेल कि किस तरह से प्रोडक्ट आपको लेना है। अगर आप प्रोडक्ट को सही तरीके से नहीं लेंगे तो हो सकता है आपको रिजल्ट्स प्रॉपरली ना मिले। तो दोस्तों मैं एक फिर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है बायोसेलिक्स, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं दोस्तों, ये पेशेंट्स जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वही हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं दोस्तों। हमारा प्रोडक्ट, हम लोग किसी की भी कोई बीमारी का ठीक होने का दावा नहीं करते हैं, किसी तरह का गारंटी क्योर वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं दोस्तों। तो मतलब ये आप ध्यान रखिए कि ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी को रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, किसी को रिजल्ट थोड़े फास्ट मिलते हैं दोस्तों। क्योंकि ये आपकी ब्रेन डिसाइड करता है कि पहले प्रोडक्ट को कहाँ पे भेजना है। ये आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि बहुत लोग प्रोडक्ट को मतलब अपने मतलब बीमारी के लिए यूज कर रहे हैं कि मेरे को इस पे जल्दी रिजल्ट्स मिल जाए, लेकिन आपका ब्रेन वो कमांडिंग कर रहा हो सकता है कि आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। तो दोस्तों हो सकता है आपको रिजल्ट्स थोड़े से लेट मिले। तो हम लोग किसी को भी कोई किसी तरह का कोई दावा नहीं करते हैं कि आप हमारा ये मेडिसिन है आप ले लो आप ठीक हो जाओगे। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे प्रोडक्ट को फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में रखा है। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अभी तक आपने देखा कि प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करना है, किससे ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अभी तक मोर देन 50 डिजीज के ऊपर हमें मतलब रिजल्ट्स मिल चुके हैं, जिसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स इसके बाद में मैं आपको शेयर करूंगा दोस्तों कि किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों कैंसर के ऊपर तो मतलब जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं मतलब प्रोडक्ट के। और कई पेशेंट्स मतलब पूरी तरह से उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। एलर्जी 15 साल 10 साल पुरानी जिनको एलर्जी है उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के। डायबिटीज ए बी, जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जो पेशेंट इंसुलिन के ऊपर है या डायबिटीज से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, पेट दर्द होना, पाँव में झंझनाहट होना, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। साइनस की प्रॉब्लम पे भी हमें बहुत अच्छी टेस्टिमोनी रिजल्ट्स मिले हैं। आज की जो मतलब मेजर समस्या हीमोग्लोबिन की कमी, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसके बाद बहुत लोगों के प्लेटलेट्स हर महीने डाउन हो जाती है तो उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। माइग्रेन की प्रॉब्लम पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मिर्गी के दौरे जिनको पड़ते हैं उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के। सोराइसिस के ऊपर भी तो मतलब जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के। बॉडी पेन हो किसी भी तरह का या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो उस पर भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जॉइंट पेन के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेडीज प्रॉब्लम में पीसीओएस, पीसीओडी और मेंस्ट्रुएशन पीरियड जिनका अप डाउन रहता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो इनमें भी हमें रिजल्ट्स मिल चुके हैं। बॉडी में वीकनेस रहती है तो उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लीवर की प्रॉब्लम में जिनको भूख ज्यादा लगती है या भूख कम लगती है या गैस बन रही है तो उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पैरालिसिस के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं प्रोडक्ट के। जिनको रात में नींद अच्छी नहीं आती है तो प्रोडक्ट यूज करने के बाद देखा है कि बहुत अच्छी नींद आनी भी शुरू हुई है। आई की प्रॉब्लम है, आंख से पानी गिरना या विजिबिलिटी के ऊपर भी बहुत लोगों को बेनिफिट मिला है। गैंग्रीन एक समस्या है जिसमें अंग को काट देना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे कई मतलब टेस्टिमोनी मिली है जिनमें गैंग्रीन होने के बाद में भी उनको अंगों को काटना नहीं पड़ा है, घाव मतलब पूरी तरह से फिल हुए हैं। बर्निंग स्पॉट के ऊपर भी जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बर्निंग स्पॉट बहुत लोगों के एक जिंदगी का हिस्सा बन जाता है दोस्तों। अभी 3-4 टेस्टिमोनी मिली बर्निंग स्पॉट के ऊपर, मतलब जो दाग थे वो पूरी तरह से गायब हो गए। यूरिक एसिड की भी बहुत ज्यादा समस्या, आज उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी जो आज की समस्या एंटी एजिंग और फेस कलर के ऊपर और फेस स्पॉट के ऊपर, दोस्तों आज हमारे घर की मतलब जो भी लेडीज है एक हैंडसम अमाउंट वो ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में एक्सपेंस करती है। तो दोस्तों इस पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसके बाद क्रिटिनाइन, किडनी की समस्या है और स्टोन भी हो जाता है किडनी में, उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के। हेयर फॉल के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और बहुत केसेस में देखा गया हेयर ग्रो भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। इसके बाद एलोपेशिया के ऊपर भी हमें मतलब टेस्टिमोनी मिल चुकी है। इसके बाद बहुत लोगों को खराटे आते हैं, उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं प्रोडक्ट के। कान से मतलब जो वाटर डिस्चार्ज होता है एक तरह से इन्फेक्शन है, उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो दोस्तों जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के। तो अब मैं आपको कुछ मतलब पिक्चर्स के माध्यम से, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये लेटेस्ट ये टेस्टिमोनी हमें मिली थी।
मतलब जो मतलब आप देख रहे हैं इनकी एज है लगभग 18 ईयर्स और पूरी बॉडी में सोराइसिस है और एक 18 ईयर्स की लड़की जिसके अगर सोराइसिस हो। और दोस्तों बहुत सारा इलाज इन्होंने 4-5 साल से इलाज भी कराया हॉस्पिटल में, बहुत एक्सपेंसेस भी किया, लेकिन किसी तरह की कोई इनको रिजल्ट्स नहीं मिले। पूरे बॉडी में खुजली आती थी, रात में नींद नहीं आती थी और उससे बेचैनी बनी रहती थी। और बच्ची इतनी तकलीफ में थी कि मतलब ये भगवान से दुआ करती थी कि यार मतलब भगवान मेरे को वापस ले जाओ आप। दोस्तों ओनली इन्होंने 4 दिन प्रोडक्ट को यूज किया और 4 दिन यूज करने के बाद में जो इनको रिजल्ट्स मिले ये आपके सामने है दोस्तों। इसके बाद व्हाइट स्पॉट के ऊपर भी जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये हमें अरुणाचल प्रदेश से एक टेस्टिमोनी मिली जिसमें बॉडी का कलर आप देख रहे होंगे, स्किन का कलर वापस से मतलब जो एक्चुअल पोजीशन में आना शुरू हो गया है। दोस्तों कलर के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फर्स्ट इमेज में किस तरह का कलर था और प्रोडक्ट को मतलब 10 से 15 दिन यूज करने के बाद में किस तरह से कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये माता जी जिनकी उम्र 75 ईयर एंड अबव है दोस्तों, और प्रोडक्ट को कंटिन्यूस 3 महीने यूज कर रहे थे। इनको लगा किसी तरह के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों अचानक से आप देखेंगे कि मतलब क्या था और क्या हो गया। तो वाकई दोस्तों हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो सेल्यूलर लेवल पे काम करता है और ये मतलब जो आपकी स्किन है उसको टाइट करता है, एक्चुअली एजिंग प्रोसेस है जो। तो इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये मतलब एक क्रिएटिनिन की रिपोर्ट्स हैं जिनमें खुद डॉक्टर ने हमें बताया कि पेशेंट्स को क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम थी और ओनली 7 डे यूज करने के बाद 2 से 3 पॉइंट उनका क्रिएटिनिन लेवल रिड्यूस हो गया। व्हाइट स्पॉट पे बहुत अच्छी टेस्टिमोनी मिली है हमें। फिर ये देख रहे हैं आप फर्स्ट इमेज में आफ्टर और बिफोर में आप देख सकते हैं दोस्तों 10 दिन यूज करने के बाद। ये 20 डेज यूज करने के बाद में आप देखेंगे सर के ऊपर धीरे धीरे करके स्किन का कलर इनका चेंज होना शुरू हो गया और ये हमारे मतलब एसोसिएट के साथ में है। इसके बाद ये एक टेस्टिमोनी 75 ईयर एज में है दोस्तों। 6 महीने के बच्चे से लेके 80 ईयर्स तक हमें रिजल्ट्स मिल चुके हैं। नॉर्मली 70 ईयर्स के बाद में बॉडी के सेल्स वीक हो जाते हैं तो उसमें रिजल्ट्स थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन उस पर भी जबरदस्त काम कर रहा है। तो आप देखेंगे जी माता जी जिनकी उम्र 75 ईयर्स है और ये आप सीआरपी लेवल की रिपोर्ट्स देखेंगे कि डॉक्टर भी ताजुब है कि यार 75 ईयर एज में भी इतनी जबरदस्त टेस्टिमोनी आ सकती है क्या, मतलब इतने अच्छे ब्लड की जो रिपोर्ट है इतनी शानदार आ सकती है क्या। इन पेशेंट्स को क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम थी, 1.14 क्रिएटिनिन था। डॉक्टर ने दवाई भी बंद करवा दी थी कि इस एज में मतलब अब हो सकता है दवाई काम ना करे, लेकिन दोस्तों बायोसेलिक्स ये कंटिन्यूस यूज कर रहे थे और वापस जब इन्होंने टेस्ट कराया तो 0.85 मतलब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर क्रिएटिनिन लेवल भी इनका रिड्यूस हुआ है। तो दोस्तों ये कैंसर की रिपोर्ट है आपके सामने जिसमें CA-125 कैंसर एबोव 1000 दिखा रहा है ब्लड में और इन्होंने ओनली प्रोडक्ट को यूज किया लगभग 42 डेज यूज करने के बाद में वापस जब इन्होंने CA-125 की रिपोर्ट्स करवाई तो आप देखेंगे 18.24 जो लगभग नॉर्मल रेंज में आ चुकी है। तो कैंसर के ऊपर भी जबरदस्त काम कर रहा है। ये एक शानदार टेस्टिमोनी मिली थी दोस्तों। ये जो जॉइंट है हमारा पांव का जो जॉइंट है इसके पीछे गांठ थी और क्या साइज थी ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। रिपोर्ट से हमारे पास में इन पेशेंट्स ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब दिखाया तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बोला कि आपका पांव को काटना पड़ेगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने 5 से 6 लाख रुपए लेके इनका ऑपरेशन भी कर दिया। और ऑपरेशन करने के बाद इनका घाव फिल नहीं हो रहा था तो फिर 4-4.5 लाख रुपए लेके इनका प्लास्टिक सर्जरी कर दिया। तो इसके बाद भी इनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था और आज पेशेंट्स कंटिन्यू बायोसेलिक्स को यूज कर रहे हैं और बायोसेलिक्स को यूज करने के बाद में जो इनको 3 से 4 महीने में किसी तरह के कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे थे, ये बेनिफिट्स आपके सामने है दोस्तों। पूरी तरह से इनका जो घाव था वो पूरी तरह से फिल हुआ है और इसके बाद जो रिपोर्ट्स है वो पूरी तरह से नॉर्मल आई है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर रिपोर्ट्स पूरी तरह से नॉर्मल आई है। तो दोस्तों इस तरह से बायोसेलिक्स एक परिवार में खुशियां भर देता है। इसके बाद दोस्तों डायबिटीज की रिपोर्ट्स हैं जिन पेशेंट्स की जो लेवल है आप देख सकते हैं 343 है और कंटिन्यू ये प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे। यूज करने के साथ साथ इनका जो लेवल है वो मतलब रिड्यूस हुआ है, काफी हद तक इनका जो लेवल है वो रिड्यूस हुआ है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 131 और नॉर्मल रेंज में आया धीरे धीरे। दोस्तों स्किन के ऊपर जबरदस्त काम कर हमारा प्रोडक्ट आप देख सकते हैं बिफोर की इमेज और आफ्टर की इमेज में। और 10 दिन को यूज करने के बाद में चेहरे के ऊपर ग्लेज आ जाती है, कलर में काफी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एक और टेस्टिमोनी हमारे ऊपर मतलब स्किन से रिलेटेड है
ये भी 1 महीने प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज कर रहे थे। आप इस फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं इनके ब्लैक स्पॉट्स हैं फेस के ऊपर, और सेकंड इमेज में देख सकते हैं यूज करने के बाद में जो ब्लैक स्पॉट्स है वो पूरी तरह से गायब हो गए। क्योंकि दोस्तों जो सेल्स हमारे जो स्किन के पीछे भी सेल्स होते हैं, तो सेल्स मरने की स्पीड के पीछे सारा कुछ डिपेंडेंट होता है। ये प्रोडक्ट लेने के बाद में जो मतलब सेल्स को प्रॉपर जब फूड मिलता है तो दोस्तों रिजल्ट्स आपके सामने कि किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के। ये फिर एक रिजल्ट्स हैं स्किन के ऊपर, आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर 1 मंथ के बाद में और आफ्टर 2 मंथ के बाद में। दोस्तों अभी तक जो टेस्टिमोनी दिखाई ये मतलब जो इंटेक करके यूज कर रहे थे, अभी बहुत लोग मतलब एक्सटर्नल भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। कुछ लोग मतलब रात में सोने से पहले पेस्ट बना के फेस के ऊपर लगा रहे हैं, तो उससे 4-5 ऐसी टेस्टिमोनी मिली कि चेहरे पे जो दाग धब्बे थे वो पूरी तरह से गायब हो गए 4 से 5 दिन में। इसके बाद कुछ लोग कोकोनट ऑयल में यूज करके हेयर के ऊपर लगा रहे हैं, कुछ लोग मतलब डिफरेंट तरीके से एक्सटर्नल यूज भी कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से यूज हो रहा है, क्योंकि अभी तक ये ओनली हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहा था। अभी सर हमारा जो प्रोडक्ट है यही प्रोडक्ट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी एंट्री कर चुका है। ये अंकल जी जिनकी एज 65, आप देख सकते हैं गले में किस तरह से झुर्रियां हैं। और दोस्तों 2 महीने कंटिन्यू इन्होंने यूज किया। 2 महीने यूज करने के बाद आप देखेंगे गले की झुर्रियां एकदम से गायब हो गई और काफी इनको हेल्थ में बेनिफिट मिले। और फेस में आप चमक देखिए, उसका कलर देखिए, तो 65 ईयर एज में भी काम करता है। ये एक बहुत अच्छी टेस्टिमोनी मिली दोस्तों। इनके मतलब पांव के जो अंगूठे के सामने की साइड और ऊपर की साइड आप देख रहे हैं घाव, इन पेशेंट्स को दोस्तों निक्रोसिस डेवलप हो गया था। इनका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद निक्रोसिस डेवलप हो गया, तो डॉक्टर ने डिसीजन ली कि अंगूठे को काटना पड़ेगा, नहीं तो ये और ज्यादा फैल जाएगा। तो दोस्तों 4 दिन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में इनको बेनिफिट्स मिलने शुरू हुए। और बेनिफिट्स मिलने के बाद में जब डॉक्टर ने वापस इनको देखा तो मतलब डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये पाँव काटने की जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं इनका घाव भी फील होना शुरू हो गया। ये फिर एक इसके बाद रिपोर्ट्स मिली, कंटिन्यू पेशेंट्स प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे। यूज करने के बाद आप देख सकते हैं घाव किस तरह से फील हुए हैं। ये डॉक्टर मानसी जी हैं, बहुत होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। इनके वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम थी। जो पाँव आप देख रहे हैं पूरी तरह से ब्लैक था, ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से बंद था। और ये मतलब 20 डेज प्रोडक्ट यूज करने के बाद में इनका 50% इनको रिलीफ हुआ और ब्लड सर्कुलेशन इनका वापस से शुरू हुआ। और पाँव के ऊपर जो घाव देख रहे हैं ये भी फील होना इनका शुरू हुआ। ये फिर एक हमारे पास डायबिटीज की रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जिनकी 500 के आसपास डायबिटीज है और प्रोडक्ट को ये यूज कर रहे थे कंटिन्यूस। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल की तरफ आई है इनकी। ये एक एक्सीडेंटल केस था। पेशेंट्स को एक्सीडेंट होने के बाद बेहोश हो गए थे, स्वेलिंग थी, बहुत ज्यादा पेन था, स्ट्रेचिंग आप देख सकते हैं। और इन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया, ओनली 4 दिन में इनकी स्वेलिंग गायब हो गई पूरी तरह से, स्ट्रेचिंग भर गए, मतलब जो सूख गए थे, और दर्द पूरी तरह से खत्म हो गया। पेशेंट ने खुद अपनी सेल्फी हमें भेजी है। दोस्तों एलोपेशिया के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इन पेशेंट्स की 1-2 वीडियो भी हमारे पास आ चुकी है। तो एलोपेशिया के ऊपर भी जबरदस्त हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है। ये फिर एक सोराइसिस की रिपोर्ट्स है दोस्तों, आप देख सकते हैं पाँव के ऊपर, मतलब इनको लगभग 20 से 25 साल से सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते थे। और हमारा प्रोडक्ट यूज करने के बाद में दोस्तों ओनली 1 महीने से प्रोडक्ट को यूज करें और 1 महीने में आप रिजल्ट देख सकते हैं। जो पेशेंट 20 साल से कभी पैंट नहीं पहन सकता था, वो आज पैंट भी पहनने लगे हैं। बेल्स पल्सी पैरालिसिस के बाद में आप देखेंगे नाक और मुंह के जो शेप है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं। और ओनली 15 दिन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आप बेनिफिट्स और रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। ये फिर एक सोराइसिस का जबरदस्त केस मिला। 10 साल से इन पेशेंट्स को प्रॉब्लम था सोराइसिस का, और बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं था जिसमें खुजली नहीं आती हो, घाव नहीं हो। और 10 साल में जहां जहां इलाज था उन्होंने इलाज कराया पूरी तरह से, लेकिन किसी तरह का कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिला। और ओनली बायोसिलिक्स को 1 महीने यूज करने के बाद आप रिजल्ट्स आपके सामने दोस्तों। पेशेंट्स की मतलब क्या हालत थी और क्या हो गई ओनली 1 महीने यूज करने के बाद। आप देख सकते हैं जो भी घाव थे पूरी तरह से फिल हो गए। ये फिर दोस्तों SCBD एक लीवर की रिपोर्ट्स हैं, 204 आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स में। और पेशेंट्स को टीबी की प्रॉब्लम थी, जिनका वेट 94 से 54 किलो पे आ गया वेट। और कंटिन्यू 2 महीने से प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे। प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप देख सकते हैं SGPT और SGOT की रिपोर्ट नॉर्मल हुई है इनकी भी। तो लीवर के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये फिर एक क्रिएटिनिन की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सारी रिपोर्ट्स अप डाउन है। और क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो है 9.77। पेशेंट ने 1 महीने प्रोडक्ट को यूज किया और इनका लगभग 1 पॉइंट इनका क्रिएटिनिन लेवल भी रिड्यूस हुआ है। और बाकी सारी रिपोर्ट्स में इनको बेनिफिट्स मिला है। और 1 महीने यूज करने के बाद इनको मतलब यूरिन भी आना हल्का हल्का शुरू हुआ है। व्हाइट स्पॉट आप देख सकते हैं कि पेशेंट्स बिफोर में और आफ्टर में
और लेटेस्ट में आप देखेंगे कि मतलब जो व्हाइट स्पॉट था एकदम 90% तक इनकी स्किन का कलर नेचुरल हो चुका है वापस। तो व्हाइट स्पॉट के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये एक प्लेटलेट्स के ऊपर हमें रिजल्ट्स मिला दोस्तों। पेशेंट का मंथ एंडिंग आते आते जो प्लेटलेट्स काउंटिंग है वो 20,000 के आसपास चली आती थी और ये सिलसिला 8 महीने तक कंटिन्यूस चल रहा था और इन्हें प्लेटलेट्स का इंजेक्शन लेना पड़ता था। हर महीने लास्ट में आके इंजेक्शन लेना पड़ता था और इंजेक्शन लेने के बाद में 1 लाख के ऊपर कभी भी नहीं गई प्लेटलेट्स। और ओनली दोस्तों बायोसोलिक्स को यूज किया पूरे महीने और लास्ट में आते आते वापस इन्होंने जब टेस्ट कराया तो इनकी प्लेटलेट्स 1.8, मतलब 8 महीने में पहली बार बायोसोलिक्स को यूज करने के बाद 1,08,000 पे पहुंची, जो इंजेक्शन लेने के बाद भी कभी 1 लाख के ऊपर नहीं जा रही थी। तो प्लेटलेट्स के ऊपर भी जबरदस्त काम करा हमारा प्रोडक्ट। हेयर ग्रो के ऊपर भी हमें टेस्टिमोनी मिल चुकी है, तो हेयर ग्रो के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के। इसके बाद ये फिर एक सोराइसिस का केस है, तो ओनली 15 दिन को यूज करने के बाद प्रोडक्ट को आप देखेंगे 50% तक इनको क्लियर हुआ। जो पाउडर गिरता था और जो रेड स्पॉट थे, मतलब काफी इनको बेनिफिट मिला इसके ऊपर भी। घाव जो पुराने घाव वो नहीं भर रहे हो तो दोस्तों उसके ऊपर भी जबरदस्त काम करा हमारा बायोसोलिक्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक्सीडेंटल केस था और पेशेंट्स को मतलब ये घाव फिल नहीं हो रहा था, तो दोस्तों 1 महीने प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आप देखेंगे घाव किस तरह से फिल हुआ है। ये फिर एक ऐसा केस मिला हमें जिनके पाँव में मतलब पत्थर गिर गया था बहुत बड़ा, और पत्थर गिरने के बाद में 2 महीने तक मतलब इनका ठीक नहीं हो रहा था, घाव नहीं भर रहा था। तो मतलब आफ्टर जब हमारा प्रोडक्ट इन्होंने यूज किया लेना, तो 1 महीने में आप देखेंगे कि इनका घाव भरना शुरू हो गया। ये हाथ की एड़ियां, पाँव की एड़ियां बहुत लोगों के फट जाती है, और ये एक पेशेंट से जिन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट किए और 3 दिन ओनली यूज करने के बाद आप रिजल्ट स्क्रीन पे आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स मिले। ये फिर एक टाइप ए डायबिटीज का केस था दोस्तों, जिनका डायबिटीज लेवल हमेशा 200 के आसपास रहता था। पेशेंट इंसुलिन पे था, मॉर्निंग, दोपहर में और नाइट में 15 मतलब 15 25 15 इंसुलिन लेवल इनको लेना पड़ता था। और इंसुलिन लेने के बाद जब इन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज किया बायोसोलिक्स, तो 20 दिन में आप देखेंगे डॉक्टर ने दोपहर की जो इंसुलिन लेवल की मात्रा को बंद कर दिया, क्योंकि इनका डायबिटीज लेवल रिड्यूस होना शुरू हो गया। डॉक्टर की रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं। और कंटिन्यू प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे। 40 डेज यूज करने के बाद फिर इनका इंसुलिन डॉक्टर ने मॉर्निंग और इवनिंग का 10 पॉइंट पे कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के। ये फिर एक एसजीपीटी की रिपोर्ट है, ओनली 5 डेज यूज करने के बाद आप देखेंगे जो भी रिपोर्ट्स हैं अप डाउन थी, काफी उसमें मतलब बेनिफिट्स मिला ओनली 5 दिन में। तो इस तरह से दोस्तों रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के। ये फिर एक क्रिएटिनिन की रिपोर्ट्स हैं, 2.15 लेवल था प्रोडक्ट यूज करने से पहले, और 1 महीने प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो लेवल था 1.72 पे आया। तो दोस्तों इस तरह से रिजल्ट्स हैं, और बहुत सारे टेस्टिमोनी है हमारे पास में इस तरह को लेके दोस्तों, क्योंकि मेरे हिसाब से 2 घंटे भी मैं टेस्टिमोनी को खत्म नहीं कर पाऊंगा। और ये फिर एक कैंसर के ऊपर जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कान के नीचे ट्यूमर थी, और इसको यूज करने के बाद में, प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में 50% तक ट्यूमर रिड्यूस हुई है ओनली 6 डे यूज करने के बाद में। माउथ कैंसर के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप देखेंगे पेशेंट्स के पूरे मुंह में चारों तरफ घाव ही घाव है, और 10 दिन यूज करने के बाद में जो घाव एकदम से गायब हो गए पूरी तरह से। बर्निंग स्पॉट के ऊपर भी जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहा है दोस्तों। पीछे जो डॉक्टर स्ट्राइक चल रही थी उस समय पेशेंट्स, मतलब हमारे दोस्त की डॉटर हैं जिनके पाँव में गरम गरम चाय गिर गई थी, और चाय गिरने के बाद में इन्होंने किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, ओनली बायोसिरिक्स ले रहे थे, और ओनली 20 से 22 दिन उन्होंने यूज किया प्रोडक्ट को। और यूज करने के बाद जो बर्निंग स्पॉट स्किन का एक हिस्सा बन जाता है दोस्तों, वो पूरी तरह से क्लियर हुआ है। ये दोस्तों एक फिर हमें रिजल्ट्स मिला है कैंसर के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि इन पेशेंट्स ने लगभग 12 से 13 मतलब 13 टाइम्स इनको कीमोथेरेपी होने के बाद भी इनका सिस्ट 14/9 आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स में। और दोस्तों इन पेशेंट्स ने 1 महीने यूज करने के बाद में सीटी स्कैन में एकदम साफ साफ लिखा जो इनकी सिस्ट थी वो पूरी तरह से गायब हो गया। उसके बाद भी पेशेंट ने फिर 1 महीने बाद में फिर CA-125 टेस्ट कराया, जिसमें नॉर्मल आई है पूरी तरह से, और पेशेंट्स आज 4 महीने में पूरी तरह से स्वस्थ है, इनको वापस कैंसर की प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। तो इतना जबरदस्त है दोस्तों हमारा प्रोडक्ट। ये फिर एक CA-125 की रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं 589.9 है कैंसर, और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आप देखेंगे कि नॉर्मल पे आया है। तो चलो दोस्तों इस तरह से बहुत सारी टेस्टिमोनी है, हो सकता है हम 1-2 घंटे भी खत्म नहीं कर पाए, लेकिन आज सब लोग जो आए हैं वो आए हैं मतलब हमारे बीच में डॉक्टर नंदलाल सर, वो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, बहुत सरल शब्दों में प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं दोस्तों।
तो आज खुद डॉक्टर साहब आए हैं, हमें प्रोडक्ट की जानकारी देंगे और कुछ डिजीज के ऊपर हमें बताएंगे दोस्तों। तो मैं क्लैपिंग के साथ डॉक्टर साहब को इनवाइट करूंगा। वेलकम सर, वेलकम। हेलो यस, वेलकम सर। सर जी, मेरी आवाज आ रही है? यस, क्लियर आ रही सर, एकदम क्लियर आ रही है आपकी वॉइस। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। आज हम लोग जो है कुछ बात करेंगे डायबिटीज पर, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट लोगों का डायबिटीज के ऊपर रिजल्ट क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। तो आज एक अच्छा मौका मिला है मुझे, 300 से लोग ऊपर हैं, उनको बताने के लिए कि एक्चुअली डायबिटीज होता क्या है और डायबिटीज कैसे ठीक किया जा सकता है। एक्चुअली लाइफस्टाइल डिजीज है या आनुवांशिक है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक डायबिटीज होता क्या है। शुगर, जिसको हम लोग ब्लड शुगर भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि उसको कि ब्लड शुगर या डायबिटीज हो गया है। एक्चुअली हमें वो पता होना चाहिए कि एक्चुअली नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो मैं बता दूं कि हमारे शरीर में या हमारे ब्लड में ऑलरेडी शुगर रहता है। तो भगवान ने हमको जो है वो शुगर दिया हुआ है कुछ मकसद से। वो मकसद है कि हमको एनर्जी चाहिए होती है अपना काम करने के लिए। तो काम करने के लिए जब एनर्जी चाहिए तो वो शुगर कुछ ना तो कुछ होना ही चाहिए ब्लड में। तो ये देखा गया है कि फास्टिंग शुगर जो है 60 to 90 होना चाहिए, और खाना खाने के बाद वाला शुगर जो है 90 से लेके 120 होना चाहिए। तो इसके अंदर एज के हिसाब से कुछ फ्लक्चुएशन हो सकता है कि 130 भी नॉर्मल पकड़ा जाता है या 140 भी नॉर्मल पकड़ा जाता है खाने के बाद, या 100 भी नॉर्मल पकड़ा जाता है। तो इट डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूं कि डायबिटीज 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो एक डायबिटीज जिसको हम लोग टाइप 1 कहते हैं, या इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है टाइप 2, जिसको हम लोग एडल्ट टाइप डायबिटीज भी कहते हैं। और एक डायबिटीज होता है जो 3rd ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी में हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज होता है वो भी एक डायबिटीज ही है। तो इसमें जो है कैसे पहचाने कि हमें डायबिटीज हो गया है, तो इसके लक्षण क्या है। इसके लक्षण मैं बताऊं कि बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, या आपका वजन कम होते चला जाता है, या आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, या आपका काम करने की जो क्षमता होती है, काम पे जाने की जो इच्छा होती है वो खत्म हो जाती है। तो बहुत सारे लोग जो है इस डायबिटीज की वजह से रिटायरमेंट ले लिए हैं, और बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो जाता है क्योंकि एनर्जी रही नहीं जाती है। क्योंकि ग्लूकोज का काम है एनर्जी बनाना। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे, या कुछ भी काम करना है वो नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली शुगर बढ़ता क्यों है, आखिर क्या इसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसे होता है। तो जब भी ये बताया गया है कि हमें ज्यादा करके टेंशन हो जाता है तो हमें हमारा शुगर बढ़ जाता है। तो ये देखा गया है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में 80% जो है डायबिटीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या टेंशन से होता है, 80%। तो उसका कारण क्या है कि जब भी हमें टेंशन आता है तो हमारे शरीर में जो है एंजियोटेंसिन करके एक हार्मोन्स होता है, एक हार्मोन होता है हमारे शरीर में टेंशन का, जो जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। तो ये ग्लूकोज क्या करता है, हर समय जब भी हमें टेंशन आता है तो दिन भर में हमारे पास 60,000 के आसपास दिन भर में हमारा जो है दिमाग टेंशन में रहता है। तो इतनी बार वो ग्लूकोज उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आता है। अब जो ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जो है अगर आपके शरीर में ज्यादा हो जाता है, या ग्लूकोज आपने ज्यादा खाया, आपका मीठा खाते हैं आप बटाटा खाते हैं या चावल खाते हैं हमेशा, तो ये आपका शुगर जाता कहाँ है,
एक्चुअली ये शुगर जो है मेटाबोलाइज होके लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है, और ग्लाइकोजन ज्यादा हो गया तो वो फैट के रूप में जमा होने लगता है। अगर फैट ज्यादा हो गया तो उससे कुछ प्रोटीन बनने लगता है। अब यहाँ पे देखा गया है कि जब भी आपको टेंशन आता है तो उसको ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो जब भी आपको डायबिटीज होना रहता है तो ये रिवर्स गियर में चलता है। अगर ज्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है ब्लड में टेंशन को कम करने के लिए, तो ब्लड में ग्लूकोज की ज्यादा जरूरत होती है, तो जो रिवर्स होके ग्लाइकोजन वापस हमारे ब्लड में आने लगता है। ग्लाइकोजन आ जाता है तो उसके बाद में फैट भी आना चालू हो जाता है, और फैट नीचे आने लगेगा, कम होने लगेगा, तो आप पतले दुबले हो जाओगे, आपका वजन कम होने लगेगा। यही सिम्टम्स है कि पता लगता है कि हमको डायबिटीज हो गया है, मैं पतले होते क्यों जा रहा हूँ, तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, और डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर बताता है कि आपको शुगर हो गया है। तो पतले होने का या वजन कम होने का कारण ये है कि आपका जो है फैट डिपॉजिट कम होना चालू हो जाता है, क्योंकि टेंशन में ग्लूकोज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली कारण क्या है शुगर होने का? तो ये देखा गया है कि पूरे दुनिया में 14 करोड़ डायबिटिक पेशेंट है, और उसमें 7 करोड़ इंडिया में। इसका मतलब 50% इंडिया में है। इसीलिए आजकल बहुत सारे डॉक्टर को बोलते सुना हूं कि ये कैपिटल ऑफ डायबिटीज, ये डायबिटीज का हब बन गया है इंडिया। तो इंडिया में ही डायबिटीज सबसे ज्यादा क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है यहाँ का, इंडिया का, और जो हमारी खाने की हैबिट्स है या हमारी वजन बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, ये कुछ चेंज है पूरी दुनिया से। इसकी वजह से हमारे यहाँ ज्यादा डायबिटीज होते जा रहे हैं। और एक कारण होता है हेरिडेटरी या ऑटोइम्यून डिजीज, जिसमें कि टाइप 1 टाइप का डिजीज होता है, और वो ज्यादा करके 11-12 साल के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उस समय होता है। तो ये देखा गया है कि अगर अनुवांशिक बोलेंगे तो बचपन से भी हो सकता है, 5 साल 6 साल के बाद में भी बच्चे को डायबिटीज हो सकता है, वो अनुवांशिक है उसका। या अनुवांशिक हम लोग बोलते हैं कि कभी भी हो सकता है जिंदगी में, आपके 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, ये कभी भी आपको डायबिटीज हो सकता है कि आपका जो जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर जो जीन है, एपिजेनेटिक जिसको कहते हैं, वो स्विच ऑन हो जाता है। तो वो स्विच ऑन होने के कारण है आपने बहुत मिठाई खा ली, आपने बहुत ज्यादा ही शुगर का इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से वो ऑन हो जाता है और आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज हो गया है। और वो टाइप 1 डायबिटीज ऐसा होता है कि जिसको हम लोग ऑटोइम्यून डिजीज भी बोलते हैं, और उसके अंदर आपका जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज मतलब स्वादुपिंड, जहां से हमें इंसुलिन मिलता है। तो पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सोजीनस और इंडोजीनस, ये दोनों काम करता है। इंडोजीनस में ये जो है बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस, एक सेल होता है जिसमें से इंसुलिन निकलता है, और यही पैनक्रियाज में हमें जो चर्बी पचाने के लिए या प्रोटीन को पचाने के लिए या हमारे ग्लूकोज को पचाने के लिए लाइपेज, अमाइलेज, ऐसे कुछ एंजाइम भी पैनक्रियाज से ही निकलते हैं। लेकिन पैनक्रियाज के ऊपर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि पैनक्रियाज को पहचानते ही नहीं लोग कि पैनक्रियाज होता क्या है। तो पैनक्रियाज मैं बता दूं, पेट के नीचे जो है लीवर को सपोर्ट करने वाला, जो लीवर की जितनी गंदगी है वो पैनक्रियाज से होकर ही हमारे ड्यूडेनम में जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि पैनक्रियाज जो है बहुत अहम रोल निभाता है इंसुलिन बनाने के लिए। तो जो इंसुलिन बनता है, तो टाइप 1 में जो है कि आपका इंसुलिन पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, बिल्कुल नहीं रहता है, पूरा पैनक्रियाज डैमेज हो जाता है। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज के लिए हम लोग कहते हैं कि उसको सिर्फ इंसुलिन इंजेक्शन ही काम करेगा। तो ये देखा गया है कि जितने टाइप 1 डायबिटीज हैं, बच्चे हैं, उनको सबको जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा नहीं है। तो टाइप 2 डायबिटीज में उसके कुछ कारण है।
एक तो मैंने पहले ही बताया, टाइप 2 डायबिटीज का जो है कारण जो है हमारा टेंशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। 80% जो डायबिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन से होता है। जो मैंने बताया कि उसको ग्लूकोज की जरूरत होती है हमेशा टेंशन आने पे, और हमारा शुगर अचानक बढ़ जाता है। और दूसरा कारण होता है कि हमारा पैनक्रियास डैमेज हो गया है, या हमारा पैनक्रियास इन्फेक्टेड है, या उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो हमारा पैनक्रियास कम काम करने लगता है। और तीसरा कारण होता है सेल रेजिस्टेंस। इसमें देखा गया है कि इंसुलिन तो निकल रहा है, पैनक्रियास जो है काम कर रहा है, और पैनक्रियास काम कर रहा है, इंसुलिन दे रहा है, और इंसुलिन का काम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये इंसुलिन अपने साथ में ग्लूकोज को ले जाता है, और एक पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर जाकर ग्लूकोज को छोड़ देता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में रहता है, ये सेल का जो आवरण रहता है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, अगर वो कठिन है या उसके आसपास में बहुत सारा टॉक्सिन जमा हुआ है, तो ये इंसुलिन ग्लूकोज तो लेके जाता है 100%, लेकिन 50% ही ग्लूकोज सेल में जाता है, और 50% वापस जो है हमारे ब्लड में आ जाता है। अगर 50% ब्लड में आ गया तो ये महसूस होता है कि ब्लड के अंदर शुगर कम नहीं हुआ है। आपका 200 है तो फिर से वापस 200 हो गया है। तो एक मैसेज जाता है हमारे ब्रेन में, एक सेंटर है वहां पर जो बताता है पैनक्रियास को कि भाई शुगर कम नहीं हुआ है, तो शुगर कम करने के लिए और इंसुलिन भेजना है। तो पैनक्रियास फिर से इंसुलिन भेजता है, और फिर से इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर सेल में जाता है, और फिर वही प्रक्रिया जारी होती है, वही साइकिल जारी होता है। फिर से 50% अंदर जाता है, और फिर 50% हमारे ब्लड में वापस आ जाता है। तो इसको कहते हैं सेल रेजिस्टेंस। मतलब सेल क्या होता है कि इंसुलिन को अंदर ग्लूकोज छोड़ने नहीं देता है, और हमारा ब्लड शुगर हमेशा बढ़ा रहता है। तो एक कारण ये हो गया। और चौथा कारण जो होता है कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, इनडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। अगर पेट नहीं साफ होता है, अगर आपको 12-12 घंटे 18-18 घंटे अगर पेट साफ नहीं होता है, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है, तो आपके पेट में जो है या आपकी आंतों में जो है शुगर या खाना बहुत देर तक का टिका रहेगा, और उसमें से धीरे धीरे शुगर रिसता रहता है, और आपका शुगर ब्लड में बढ़ जाता है। तो ये 4 कारण है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है ये है कि इसके शुगर बढ़ने से होता क्या है, शुगर बढ़ने से हमको क्या नुकसान है। अभी बहुत सारे लोगों ने ये देखा है कि शुगर बढ़ने से कुछ तकलीफ तो होती नहीं है, शुरुआत में जरा भी महसूस नहीं होता है कि मुझे कुछ हुआ है। तो लोग क्या करते हैं कि उसमें अलगर्जी बना कर देते हैं कि मैं क्यों ट्रीटमेंट करूं, इसका क्यों टेस्ट कराऊं। क्योंकि 300-400 के भी लोग मैंने देखा है कि आराम से जिंदगी जीते हैं, क्योंकि शुगर से कोई शुगर तो चाहिए हमें, लेकिन वो सेल में चाहिए ना कि ब्लड में चाहिए। तो ब्लड में अगर रहता है तो वो कुछ ना तो कुछ नुकसान करेगा। और नुकसान क्या करता है कि जैसे आप जलेबी बनाने के टाइम चाशनी बनाते हैं शुगर की, उस तरह से ये शुगर हमारे ब्लड को बना देता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा हो जाने के बाद साथ में ये हमारी आर्टरी, जो हमारा बेड है, वास्कुलर बेड, पूरे शरीर में आर्टरी, वेन्स, ये जो वास्कुलर बेड है, इसके अंदर दीवारों में चिपकना चालू हो जाता है और स्टिकी हो जाता है। उसके साथ ग्लूकोज के साथ में, शुगर के साथ में कोलेस्ट्रॉल भी चिटकना चालू करता है। तो ये चालू कर चिटकने से क्या होता है कि हमारा जो आर्टरी का साइज जो रहता है वो कम हो जाता है, और साइज कम होने की वजह से आर्टरी का काम है कि ब्लड को हमारे हार्ट तक पहुंचाना। और इसमें क्या करता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये 2 प्रोसेस चलता रहता है आर्टरी में। और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है। लेकिन अगर ज्यादा कचरा जमा हो गया है नली में या आर्टरी में, तो उसको पहुंचाने के लिए आर्टरी को बहुत
मेहनत करना पड़ता है, और वो मेहनत करने के चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या है? कि गंदगी। हमारे शरीर में, आर्टरी में अगर बहुत गंदगी जमा हो गई है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और सारी बीमारियों का कारण ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज मिलकर दोनों काम करते हैं। अब ये जो है हमारा जो माइक्रो सर्कुलेशन है, इसको असर करना चालू होते हैं। माइक्रो सर्कुलेशन में जैसे मैक्रो, जैसे बड़ी आर्टरी रहती है, वैसे ही छोटी छोटी आर्टरी जो हमारे पूरे शरीर में होती है। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन मैं बताऊंगा कि कॉम्प्लिकेशन क्या है। आदमी को डर कब लगना चाहिए, और आदमी डायबिटीज से डरता कब है? जब उसको ब्रेन अटैक आता है, जब उसको पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि उसका माइक्रो सर्कुलेशन, ब्रेन के अंदर जो ब्लॉकेज होता है, या उसके ब्रेन जो है सूखने लगता है, और सूखने के बाद में पैरालिसिस हो जाता है उसको। ये सारी चीजें जब होने लगती हैं तब आदमी डरने लगता है कि मुझे डायबिटीज है, मुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था, मुझे लापरवाह नहीं होना चाहिए था। तो माइक्रो सर्कुलेशन जो मैंने बताया कि ब्रेन में है, वहां पर अगर समझो ब्लॉकेज है, तो ब्रेन का जो सप्लाई है, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन अगर बंद हो गया तो वो पार्ट जो है डेड हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रेन एट्रोफी भी बोलते हैं। और वही कारण होता है पैरालिसिस का और बहुत सारी बीमारियों का। दूसरा जो अटैक होता है हमारे आंखों पे, जिसको हम लोग डायबिटीज में ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग अंधे हो गए हैं या उनकी रोशनी कम होने लगती है। तो ये ब्लॉकेज है, इसका कारण भी ब्लॉकेज है। शुगर और कोलेस्ट्रॉल मिलके जो सप्लाई रहती है आंख की, उसको कम कर देते हैं। इसकी वजह से उनका आंख का धुंधलापन होना, धीरे धीरे उनको ब्लाइंड हो जाते हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डायबिटीज की वजह से ब्लाइंड भी हो गए। और तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है हार्ट ब्लॉकेज। तो जैसे ब्रेन में होता है, उसी तरह से हार्ट में भी ब्लॉकेज होने चालू हो जाते हैं। और कभी एक समय ऐसा आता है कि 90% होने के बाद में वो ब्लॉकेज की वजह से हमारे हार्ट को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलना कम हो जाता है, न्यूट्रिशन मिलना कम हो जाता है, और हमें हार्ट अटैक बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया या आपका हार्ट फेल हो गया है। उसी तरह से किडनी में, किडनी की छन्नी में अगर ब्लॉकेज हो गया तो आपका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। तो कहते हैं कि भाई आपको किडनी फेल हो गया है, अब आपको 6 के ऊपर 7 के ऊपर अगर क्रिएटिनिन हो गया है तो आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल और शुगर में ही है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से सारे प्रॉब्लम होते चले जा रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है, सभी लोगों को ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली बीमारी होती कैसी है, तो हम पता कर सकते हैं कि उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। और फिर बाद में अगर आपके पूरे शरीर में जितने माइक्रो सर्कुलेशन है, या आपके हाथ पैर में अगर आपकी नसों को भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो आपके हाथ पैर में झंझनाहट होने लगती है, जलन होने लगती है, फटन होने लगती है, आपके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि आपका चप्पल कब बाहर निकल गया और आपको कब ठोकर लग गई। एक ठोकर लग गई, जख्म हो गया, और वो जख्म डायबिटीज में जल्दी ठीक नहीं होता है और वो बढ़ता ही चला जाता है। अभी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिसके अंगूठा जो है सड़ रहा है, उसमें गैंग्रीन हो जा रहा है, डॉक्टर बोलता है पैर काटना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि एम्पुटेट किया गया है, गैंग्रीन हो जाता है, जख्म ठीक नहीं होता है, क्योंकि शुगर की वजह से, शुगर जो है बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए अच्छा मीडियम है, इसकी वजह से वो ठीक नहीं होता है। चाहे कितनी बार भी आप एंटीबायोटिक, कितनी हाई एंटीबायोटिक दे दो, वो ठीक नहीं होता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो काम करने का एनर्जी लेवल जो है वो बहुत डाउन हो जाता है। तो डायबिटीज वालों को मैं देखा है कि बहुत सारे लोग काम में मतलब जाते नहीं है, या बहुत सारे लोगों ने रिजाइन भी कर दिया है क्योंकि उनसे काम नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनका सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाता है, उनका सेक्स ना के बराबर हो जाता है, और बहुत सारे लोगों को इस चक्कर में डाइवोर्स भी लेना पड़ा।
तो कहने का तात्पर्य जो है कि शुगर हमारे ब्लड में रहता तो है। आसान है सोचना कि शुगर है तो क्या करूं मैं, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों है, ये कॉम्प्लिकेशन शुगर की वजह से हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर शुगर हो गया है तो मुझे किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं डरा नहीं रहा हूं। जितने भी डायबिटिक पेशेंट है या जितने डायबिटिक लोगों से हम लोग बात करते हैं, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके सारी बीमारियों का, तो बीमारी होने के बाद इलाज करने से कोई मतलब नहीं होता है। फिर वो डॉक्टर के हाथ से चला जाता है। एलोपैथिक डॉक्टर तो कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है या ऑपरेशन करेगा। तो उसको रिवर्स करने के लिए तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मेरा डायबिटीज ठीक हो जाएगा क्या आपके प्रोडक्ट से। तो मैं ये सिंपल फार्मूला बताऊंगा कि डायबिटीज ठीक हो सकता है। अब ठीक हो सकता है जैसे मैंने बताया कि सारा जड़ जो है शुगर, आपके ब्लड में शुगर अगर अधिक हो गया है, ज्यादा है और बड़े समय तक बना रहता है। जैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, खाने के पहले वाला और खाने के बाद वाला, और एक टेस्ट जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन A1C कहते हैं, 6 महीने का एवरेज बताता है। वो अगर 6 के ऊपर हो गया आपका, तो इसका मतलब 6 महीने तक का आपका शुगर जो है बढ़ा था और वो आपके आर्टरी को नुकसान पहुंचाते चला जा रहा था और वो हर जगह नुकसान पहुंचा रहा था आपको। तो ये समय समय पे टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो समय समय पे टेस्ट करने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। लोग 2-2 साल 3-3 साल टेस्ट नहीं करते हैं और एक डॉक्टर ने गोली लिख दिया, बस उसी गोली को 3-3 साल 2-2 साल खाते चले जाते हैं और उसका कोई ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर जो मैंने कॉम्प्लिकेशन बताया है, अगर ये समझ में आ गया, तो बहुत सारे लोग अपना डायबिटीज खुद ब खुद कंट्रोल कर लेंगे। तो कंट्रोल, अब जो हमारा प्रोडक्ट है बायोसिलिक्स, अब बायोसिलिक्स कैसे काम करेगा मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि बायोसिलिक्स जो है ये शुगर को कंट्रोल करने का भी काम करता है, ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करता है। अगर शुगर कम हो गया तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, और आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया तो आपका प्रेशर जो है ब्रेन में, हार्ट में, आंखों में, किडनी में या आपके पैरों में, वो भी कम हो जाएगा और जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो वापस रिवर्स हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बायोसिलिक्स में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो पैनक्रियास को बनाने का काम करते हैं, हमारे टेंशन को कम करने का काम करते हैं, हमारे सेल में जो मैंने बताया कि सेल रेजिस्टेंस है या सेल मेम्ब्रेन में ज्यादा टॉक्सिन जमा हो गया है, उसको फ्री करने का काम करते हैं। हमारे हमारा प्रोडक्ट जो है पेट साफ करने का काम करता है। हमारा पेट जो है हमारे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, मतलब पूरे शरीर से जितनी गंदगी है उसको निकालने का काम करता है। तो ये अगर जो काम करता है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या गारंटी है। तो गारंटी क्या है कि जो लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज मतलब क्या है कि आपने कुछ तो लाइफस्टाइल चेंज किया है और उसकी वजह से आपको ये बीमारी 50 और 60 साल के बाद हो गई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो लाइफस्टाइल फिर से चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप हमेशा के लिए डायबिटीज फ्री रह सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि बायोसिलिक्स के भरोसे ही अगर मुझे ठीक करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको डाइट भी कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके डाइट में ज्यादा करके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड्स है वो लिस्टेड है, जैसे ग्रेन्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, कुछ ग्रीन वेजिटेबल हो गए। इस सबको आपको अपने डाइट में डालना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। आपको टाइम टू टाइम कम से कम 4 घंटे 5 घंटे में थोड़ा 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 करके 4 बार में अपने खाने को खाना है।
अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने सुबह नाश्ता किया और दोपहर को आप दबा के खाना खा लेते हैं, 4-5 चपाती खा लिया, इतना चावल खा लिया, तो ये क्या होता है कि शुगर आपका अचानक शूट अप हो जाता है और पैनक्रियाज उतना इंसुलिन नहीं निकाल पाता है, तो शुगर वैसे के वैसे ही रहता है और आपको डैमेज करता चला जाता है। अगर आपने सुबह 8 बजे खाया, फिर 10 बजे कुछ थोड़ा सा खाया, फिर थोड़ा सा, तो कम भूख लगेगी आपको दोपहर को, एक साथ में खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर शाम को 4 बजे 5 बजे फिर से आप कुछ नाश्ता करते हैं, तो रात को 9 बजे 8 बजे जब खाना खाओगे तो कम भूख लगेगी। तो ये कहने का तात्पर्य है कि आप थोड़ा सा समय दीजिए अपने पैनक्रियाज को फिर से रीजनरेट होने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जिसका ORAC वैल्यू 8,500 है, और ये एंटीऑक्सीडेंट ही आपके पैनक्रियाज को बनाने का काम करेगा और आपके जो सेल रेजिस्टेंस को उसको कम करने का काम करेगा। जैसे रिजर्वेटॉल है, ओमेगा 3 है, ये आपके सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करेंगे, ब्रेन को बनाने का काम करेंगे, आपके टेंशन को कम करने का काम करेंगे। तो प्रोडक्ट तो काम करेगा, लेकिन आपका भी उस पर काम बनता है कि आपको समय समय पे खाना खाना है, कम से कम आधा घंटा सुबह चलना है, आधा घंटा शाम को चलना है। तो जब तक आप निकालोगे नहीं इसको बाहर, पूरी गंदगी को, तब तक ये आपके शरीर में घूमता रहेगा और आपको नुकसान पहुंचाता रहेगा, जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताए हैं। तो अभी जो है मैंने बताया कि हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि पूरा ठीक हो जाएगा क्या, हमारा डायबिटीज पूरा ठीक हो जाएगा क्या? तो डायबिटीज तो कभी पूरा ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि शुगर तो पूरा खत्म नहीं होगा, 120 तो चाहिए। सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा और थोड़ा जो है बायोसिलिक्स करेगा, तो जाके आप हमेशा के लिए, क्योंकि खाना तो छोड़ नहीं सकते हो, खाना तो खाओगे ही। या मैं बोलूं कि डायबिटीज ठीक हो जाएगा, गारंटी है क्या? तो मैं बोलूंगा खाना छोड़ दो। अगर आप खाना छोड़ देते हो तो आपका शुगर ठीक हो जाता है, डायबिटीज ठीक हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम किधर है? खाना। तो अगर इसको आप स्पेसिंग करेंगे, स्पेसिंग या रेशनिंग, जिसको रेशनिंग भी बोल सकते हैं हम लोग, कि रेशनिंग करोगे, थोड़ा थोड़ा खाओ। तो जैसे मैं बोलता हूं कि ईट योर फूड लाइक मेडिसिन, अदरवाइज फूड विल बी योर मेडिसिन विल बी योर फूड। बाद में पूरे डब्बा भर के मैंने देखा है लोगों को गोलियां खाते हैं, सुबह 2 गोली, दोपहर को 2 गोली, शाम को 2 गोली, ऐसे करके वो हमेशा गोलियां खाते रहते हैं, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, सब कॉम्प्लिकेशन, पैरालिसिस की, या खून पतला करने की, या कोलेस्ट्रॉल कम करने की। ये सारी गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सही ढंग से अपने डाइट को कंट्रोल करेंगे, बायोसिलिक्स लेते रहोगे, डेली एक भी ले लिया तो भी आपका काम हो जाता है। आपका जो पूरा एंटीऑक्सीडेंट सारी चीज मिल जाती है, जो आपके खाने में नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें आपको मिलना चालू हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है हम डायबिटीज के बारे में बहुत कुछ बातें कर सकते हैं कि डायबिटीज को क्या करना है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल, अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया है। मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं जवाब दे सकूंगा। अभी बहुत सारे लोग जो है गोली लेते हैं, टैबलेट, एलोपैथिक टैबलेट। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये एलोपैथिक टैबलेट जो लेते हैं वो इंसुलिन नहीं है, वो इंसुलिन का काम नहीं करता है। ये टैबलेट जो है आपके पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन निकालने के लिए। तो टैबलेट क्या करता है? निचोड़ता है इसको, आपके पैनक्रियाज को, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल, उसको स्टिमुलेट करके इंसुलिन निकालने का काम करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो टैबलेट भी काम करना बंद कर देता है और पैनक्रियाज बोलता है कि भाई मेरे पास अब इंसुलिन नहीं है, आप कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लो। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, शुगर बढ़ा हुआ है, 250 है, 300 है, और 250-300 होने के बाद में डॉक्टर क्या करता है कि पहले मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड दे रहा था, फिर बाद में वो ओग्लीबोस देना चालू करेगा, फिर सीताग्लिप्टिन, डापाग्लिप्टिन, ऐसे बहुत सारी टैबलेट्स है, वो बदल बदल के दे के
पेशेंट को खुश करता रहता है और पेशेंट फाइल लेके दिन रात कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास घूमता रहता है, लेकिन उसका जो है एलोपैथिक से समाधान नहीं होता है, वो डायबिटीज ठीक नहीं होता है। और लास्ट में डॉक्टर क्या कहता है कि भाई आपके शरीर में ग्लूकोज इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा बाहर से। तो पहले ही बता दिया होता डॉक्टर ने कि भाई तुम्हारे शरीर में इंसुलिन जो है वही काम कर रहा है, आपकी गोली नहीं काम कर रही है। तो जो इंसुलिन बना रहा है पैनक्रियास, उसको बनाने का काम करो, सेल रेजिस्टेंस को कम करने का काम करो, अपने टेंशन को कम करने का काम करो, अपने डाइट को कंट्रोल करने का काम करो। ये सारा अगर आप सहायता करते हैं तो बायोसेलिक्स एक नंबर काम करेगा। तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे जवाब मैंने इसमें दे दिए हैं। तो इंसुलिन लेने क्यों पड़ते हैं ये मैंने अभी बता दिया है। तो आपका ये सारा जो रिवर्स हो सकता है, जैसे आपकी किडनी फेल हो गई है, ब्रेन आपका सूख गया है, या आपका हार्ट ब्लॉकेज हमेशा हो जाता है, एक अटैक आया, स्टेंट डाला, फिर वापस अटैक आता है, फिर स्टेंट डालते हैं, एक बार पैरालिसिस हो गया, फिर वापस पैरालिसिस हो गया है, फिर से वापस स्ट्रोक मार रहा है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको किसी ने बताया नहीं कि किस ढंग से रहना है आगे चलकर। आप फिर उसी जिंदगी में चले जाते हो, इसलिए फिर से डबल अटैक आता है। ब्रेन अटैक हो, हार्ट अटैक हो, किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ना हो, ये सारी चीजें जो है हमारे लाइफस्टाइल से ही होता है कि हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारा सवाल का जवाब हो चुका है यहाँ पर, और अगर किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। पुनीत जी, थैंक यू मुझे समय देने के लिए। थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी आज आपने। आपका यस सर, बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी आज आपने दोस्तों, क्योंकि पैसा खर्च करने के बाद भी ये जानकारी नहीं मिलती दोस्तों, और फ्री में हमें जानकारी मिलती है। तो ये डॉक्टर साहब आप भी समाज सेवक, हाँ आप भी समाज सेवा का काम कर रहे हैं सबके लिए। तो सर चार कॉल है सर, मैं सुन पा रहा हूँ सर आपकी बात, मेरी वॉइस आ रही है सर आपको? हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर आ रही है आपकी वॉइस सर। तो 4 जनों ने हैंड रेज किया 10 बजे से पहले, मैं उनको 1 बाय 1 करके अनम्यूट कर रहा हूँ सर। आपकी आ रही है सर वॉइस? क्लियरली आ रही है? यस, वॉइस क्लियर आ रही है सर आपकी। शायद सर का नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण है। यस सर, आपकी वॉइस आ रही है, क्लियर आ रही है सर। हाँ पुनीत जी, यस वॉइस क्लियर आ रही है सर आपकी। शायद पुनीत जी सर आपकी वॉइस आ रही है, क्लियर सुन पा रहे हैं? हेलो सर सुन पा रहे हैं, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है सर। उनकी वॉइस, नंदलाल सर को वॉइस नहीं आ रही है सर, उनको चेक कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है अर्जुन भाई? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज, हमारी आवाज आपको नहीं आ रही है। हेलो, चलो मैं चैट कर देता हूँ सर को। हेलो, फिर से कनेक्ट कीजिए सर। उनका जी हाँ जी सर। अरे सर, आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही है, तो मैं चैट करता हूँ सर। हेलो, यस आ रही है, एक मिनट। हाँ रिकनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। हेलो, हाँ यस सर, आपकी वॉइस आ रही है, हम सुन पा रहे हैं आपकी वॉइस। अरे सर, हमारी वॉइस उनको नहीं जा रही है। यस, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है। मैं सर को वापस एक बार लिंक भेज रहा हूँ। सर मैंने आपको लिंक दिया वापस, अनम्यूट लिंक। पुनीत सर, मैं कॉल कर देता हूँ एक बार सर को। हाँ जी हाँ जी, ओके। तो चलो सर, जब तक अशोक भाई कॉल कर रहे हैं सर को, सर आई थिंक जल्दी ज्वाइन करेंगे हमें वापस से। हेलो सर आप यस अनम्यूट हो चुके हैं सर, आपकी वॉइस आ रही है क्लियरली, हम लोग सुन पा रहे हैं आपको। यस। हाँ, तो मेरे ख्याल से मैंने काफी समझा दिया है, सब बता दिया है, ठीक है? ओके सर। तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं।
चलो सर, 4 जन ने 10 बजे से पहले हैंड रेज किया था, मैं 1 बाय 1 करके अनम्यूट करूंगा, तो सर आप बात रखें सब अपनी अपनी। ओके सर, सबसे पहले मैंने शायद सर अनम्यूट हो चुके हैं, मैं आरिफुर रहमान सर जी, मैं आपको अनम्यूट लिंक भेज रहा हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर। चल क्या बात है? सर आप अनम्यूट करें तभी हम आपको सुन पाएंगे। एस कुमार जी, मैंने आपको भी अनम्यूट लिंक भेजा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। रुखसाना मैम, मैंने आपको भी अनम्यूट लिंक भेजा आपकी स्क्रीन के ऊपर। यस, एस कुमार सर जी आप अनम्यूट हो चुके हैं। यस हेलो सर। वेलकम सर। हेलो। हाँ सर बताइए, एस कुमार सर पहले आप बताइए सर। जी आवाज आ रही है सर? यस बिल्कुल आ रही सर। जी बहुत ही बढ़िया सेशन रहा डॉक्टर नंदलाल सर का। लेकिन बट जो सर मेरा जो क्वेश्चन है वो डायबिटीज को लेकर के तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इजाजत देते हो। बताइए एक्चुअली सर। एक पेशेंट है सर, उनको ना लंग कैंसर है, अभी उनकी रिपोर्ट्स आई ही हैं और उनका एक रिपोर्ट आना है, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाह रहे थे। और जो पेशेंट की अप्रॉक्स एज है वो 57 to 8 ईयर्स के अराउंड है, लंग कैंसर है। तो सर क्या सबसे उसमें पहले ये आप रिपोर्ट्स भेजा दी, पहले आप रिपोर्ट भेज दीजिए, बेटर रहेगा कि फिर हम। हाँ ये सर। हाँ, क्या लंग कैंसर है? यस सर। जी तो ये लंग तक सीमित है कि आगे भी है और भी, मतलब सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये लिम्फ नोड में भी चला गया है? तो पूरा रिपोर्ट चाहिए होगा इनका सर। एक आपको रिपोर्ट आना बाकी है। तो सर आप हाँ रिपोर्ट सर पूरी जी, कलेक्ट करके। मैं क्या बता रहा हूँ सुनिए। जी मैं कैंसर के पेशेंट लोगों को यही बताता हूँ कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, जो भी ट्रीटमेंट है, या वो ऑपरेशन करते जी हैं, या वो कीमो करते हैं, या वो रेडिएशन करते हैं, या 3 चीज में करते हैं, बराबर। और ये करने के बाद में जी अब हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, हमारा प्रोडक्ट क्या करता है उसमें, या कीमो करा रहे हैं, या उसका सेल डैमेज हो रहा है, कमजोरी आ रही है, इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, कीमो में भी, या आप रेडिएशन में भी कर सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन में भी सेल डाउन होते रहता है, और ये ऑपरेशन करने के बाद में भी कमजोरी रहती है। तो हमारा प्रोडक्ट देने के लिए कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट जो भी चल रहा है, उसका कैंसर का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उस समय पे उसके बाद में देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो सप्लीमेंट्री फूड है, बूस्टर है, या इम्यूनिटी बूस्टर, राइट। लेकिन अगर साथ साथ में अगर आपने ये चालू कर दिया तो पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपने चालू कर दिया 1-2 सैचेट या 3 सैचेट, तो पेशेंट का जो है आगे का जो प्रोसीजर है, फिर से वापस होना है उसको। कैंसर एक जगह से उठेगा, दूसरी जगह चला जाएगा। अब लंग से गया है, लिम्फ नोड में जाएगा, लिम्फ नोड से ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से हार्ट में जाएगा, किडनी में जाएगा, लीवर में जाएगा। आप कहाँ कहाँ ऑपरेशन करोगे, और कहाँ कहाँ रेडिएशन दोगे, और कहाँ कहाँ कीमो करा के उसको ठीक करोगे। तो एक ही रास्ता है, बायोसिलिक देना चालू कर दिए, और आप उसका जैसे जैसे वो कंट्रोल होता है उस तरह से आप उसको बढ़ाते जाइए डोज को। तो दिन में कम से कम 4 घंटे में 4 सैचेट देते हैं, तो बहुत सारा जो है रिवर्स होने की संभावना है। हम कोई गारंटी नहीं देते हैं या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा बायोसिलिक का जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इम्यूनो बूस्टर है, ये सारी चीजें जो अंदर है उसमें वो काम करती हैं, और वही चीज चाहिए हमको। ठीक है? जी ओके, जी कोई ना सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी मैं रिपोर्ट्स भी पुनीत सर तक भेजने का प्रयास करूंगा। सर आप रिपोर्ट भिजवा दिए ताकि और आपको जानकारी दे पाएंगे। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैं आरिफुर रहमान सर जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं सर, आप बात रखिए। Yes, good evening, everybody. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। I want to ask about HPRT1. Hello, sir. हाँ सर, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। HPRT1. They were, my brother's son both have this same problem, and what doctor has told us that the mother is the carrier of the disease, and
And Hello? if a girl child, hello, What is the problem? HPRT1. HPRT1, HPRT1. Can you tell me the full form? HPRT1, what the doctor has advised or told us that this is the disease. Mother is the carrier, and it only happens with the boy child, See, not with the girl child. You send the report. Okay. You send the report. Then we will next time we will answer you. Okay. Okay, sir. थैंक यू अरिफुल सर जी, थैंक यू। अभी मैं रुखसाना मैम जी आपको मैं लास्ट अनम्यूट करूंगा। रुखसाना मैम आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट लिंक भेजा है। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। जी सर, मेरे एक क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आए हैं, इनके मतलब डायलिसिस होते हैं, मतलब लीवर दोनों खराब है, किडनी खराब है इनकी, डायलिसिस पे है। तो इनको जरा आप बता दीजिए, यकीन नहीं हो रहा है कि ये दवा से ठीक हो सकते हैं। कितना है मैडम क्रिएटिनिन लेवल कितना है पेशेंट का? किडनी लेवल कितना है? लो आप बात करो। क्रिएटिन लेवल सर बात कर लीजिए। क्रिएटिन लेवल 14 तक पहुंच गया था इनका। तो अभी कितना चल रहा है सर? और कितने बार डायलिसिस हो रहा है? डायलिसिस सप्ताह में 3 दफा होता है। सप्ताह में 3 दफा होता है। तो सर हाँ सर, आ चुके हैं। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। हाँ, क्या प्रॉब्लम बताया? क्रिएटिनिन 14 हो गया है। हाँ 14 क्रिएटिनिन हो गया है इनका। 3 बार डायलिसिस हो रहा है वीकली 3 टाइम्स हो रहा है। अच्छा, डायबिटीज है उनको? नहीं, कुछ नहीं है सर, ना शुगर है ना डायबिटीज, कुछ नहीं है। उम्र कितनी है? उम्र उसकी 27 साल है, 27। हाँ, तो एक्चुअली ये जो है ना ऑटो इम्यून डिजीज है। ये उसने कुछ टैबलेट खाया होगा, पेन किलर खाने की वजह से, ज्यादा पेन किलर खाने की वजह से हो गया होगा। पेन किलर इसने लिया था किसी के कहने से, रिवाइटल नहीं होता है वो। हाँ, बस वो रिवाइटल या क्रिएटिन भी लेते हैं लोग। रिवाइटल खाया था इसने। हाँ, तो ये जो है ना, हो सकता है वापस, अभी यंग है वो, ये वापस हो सकता है। आप अपना एक से शुरू करो, 10 दिन के बाद में अगर अच्छा लगने लगेगा तो 2 करो, और तब तक का आप डायलिसिस चालू रखो उसको, क्योंकि उसके सेल को बनाने के लिए टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे 3 से 6 महीने के आसपास में ये फिर से वापस, क्योंकि ये उसका जो किडनी जो है अटैक में आ गया था, अटैक हो गया था उसके ऊपर। उसका सेल बनने के लिए जल्दी बनेगा, क्योंकि ये यंग है और इसको कोई डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो बहुत जल्दी बनेगा ये। और ये ब्लड ग्रुप भी इसकी बहुत अच्छा है, वो पॉजिटिव है। हाँ ना, ब्लड से कोई लेना नहीं है, आप इसको दे दो बस। जी सर। और सर ये कह रहे कि हमने नेक्स्ट टाइम एक आयुर्वेदिक दवाई चलाई थी इसकी, वो जाने दो, सब आयुर्वेदिक दवा से कुछ होने वाला नहीं है। हेलो। जी। देखिए क्या होता है कि आयुर्वेदिक दवा जो है एक बीमारी पे काम करेगी। जी। या लीवर वाली है या किडनी वाली है, उसके लिए कुछ फिक्स मेडिसिन होती है आयुर्वेदिक में, या जॉइंट के लिए है, उनके लिए अलग फिक्स मेडिसिन होती है। ये हमारा जो है मेडिसिन नहीं है, ये जो है पूरे शरीर पे काम करेगा। ये आपके किडनी पे भी काम करेगा, लीवर पे भी काम करेगा, हार्ट पे करेगा, ब्रेन पे करेगा, बोन्स पे करेगा, हर चीज पे काम करने वाला है। मतलब ये क्या है, बॉडी की सर्विसिंग करने की बात है यहाँ पर। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करते हो ना, उसी तरह से आपके पूरे बॉडी की सर्विसिंग हो जाएगी। और ये सर्विसिंग जो है, ये कोई हर्ब्स छोटा मोटा नहीं है। ये जो है सब हर्ब्स में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, किसी में थोड़ा होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन हमारे पास जो है इंटरनेशनल लेवल के एंटीऑक्सीडेंट है, और वो एंटीऑक्सीडेंट बहुत बढ़िया काम करते हैं। जी ठीक है, और कर रहे हैं, इसके लिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए इतने सारे लोग। ठीक है सर, थैंक यू सर। और कोई इससे थैंक यू सर। तो आपको पानी की मात्रा को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जितना डॉक्टर ने आपको पानी पीने के लिए बोल रखा है उतना ही पानी में आपको रहना है। चलिए, मैं लास्ट कॉल एम अली सर, मैंने आपको अनम्यूट लिंक भेजा है, आप अनम्यूट करें तभी हम आपको सुन पाएंगे। अली सर, मैंने आपको अनम्यूट लिंक भेजा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप अनम्यूट करेंगे तभी हम आपको सुन पाएंगे। यस वेलकम सर। हेलो। यस वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। बताइए सर। मैं
मैं हार्ट पेशेंट हूँ। यस सर। मेरी जो है ना 2 नसें 100% बंद है और तीसरी नस 90% बंद है। अभी मैं लिंक पे काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई हार्ट के बारे में कोई ऐसी बात नहीं आई जो कि ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मेरी नसें खुल सकती हैं इस प्रोडक्ट को लेने पे? हेलो जी सर, नमस्कार। नसें मतलब हार्ट की नसें, है ना? हाँ जी, मेरे को जो है ना एंजियोग्राफी हुई थी और ब्लॉकेज है। टीबीडी आई थी सर, ब्लॉकेज है। नहीं ब्लॉकेज है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, अटैक आया था? जी 2 बार अटैक आ चुका है, डायबिटीज पेशेंट हूँ। तो मैंने अभी बताया था, अभी थोड़ा देर पहले मैंने क्या बताया कि ब्रेन अटैक 2 बार हो जाता है, हार्ट अटैक 2 बार 3 बार हो जाता है। मैंने अभी बोला, आपने सुना हाँ नहीं बोला ध्यान से। आपने। हाँ हो सकता है। मैंने बोला क्या मालूम है कि आदमी जो है अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करता है, वो क्या है सिर्फ मेडिसिन के भरोसे रहता है, वो अपने खाने जी पीने में फर्क नहीं करता है। मैंने जैसे बताया स्पेसिंग करना है, खाने का स्पेसिंग करना है या रेशनिंग करना है खाने में। अब जो सर पिछले अटैक 6 महीने से मैं बिना ऑयल के खाना खा रहा हूँ। ऑयल के खाना खाने से नहीं होता है भाई, मेरे स्पेसिंग करना जरूरी है, ऑयल के खाने से नहीं होता है। और ये जो है ब्लॉकेज कैसे हुआ? अब ब्लॉकेज होने का कारण क्या है मालूम है? ब्लॉकेज का कारण है कि आपके पास शरीर में ओमेगा 3 6 नहीं है, आप सिर्फ 9 ही ले रहे हो। ठीक है, मार्केट में 9 ही मिलता है, ओमेगा 3 6 नहीं मिलता है। और आपका एलडीएल चेक करो, आपका एचडीएल चेक करो। एलडीएल जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल जो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। तो एलडीएल जो अगर आपका बढ़ा रहेगा तो एलडीएल जो होता है ऑक्सीडाइज कर देता है। ये जो हमारा शुगर जो है उसके साथ में ऑक्सीडाइज होने के बाद में तो आपका जो एलडीएल चिपचिपा हो जाता है, और चिपचिपा होने के बाद में वो जाके दीवारों से चिटक जाता है, और उसको जाके कैल्शियम, फाइबर, प्लेटलेट ये सब जमा होके आपकी नसों को ब्लॉक कर देते हैं। अब ब्लॉक ठीक करने का तरीका क्या है कि फिर से वापस आप रिवर्स करो, अपना एलडीएल कम करो, अपना एचडीएल बढ़ाओ। इसको हमेशा चेक करके देखना पड़ेगा आपको 6 महीने के अंदर। एलडीएल कम करना है, एचडीएल को, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, ट्राइग्लिसराइड को कम करना है, शुगर को कंट्रोल में रखना है। अगर आप पीछे जाओगे, जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक नदी है, नदी में बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आने के बाद पूरे गांव में पानी भर गया, पूरे गांव में पानी भर गया है। अब वो गांव में से पानी निकलेगा कैसे? जब नदी का बहाव कम करोगे, फिर से वापस नदी में वो पानी जाएगा गांव भर का। हाँ बात समझ आई? तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, हर चीज के लिए रिवर्स करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सही ढंग से अपने डॉक्टर से सलाह लेना है, सही ढंग से, फिर वो बताएगा कि ये रिवर्स हो सकता है। क्योंकि 80 पे भी 90 पे भी लोग जिंदा रहते हैं, ऐसा नहीं होता है कि किसी को अटैक आएगा तो मर जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन 200% बंद है ना मेरी कंट्रोल। 2 नसें 100% बंद है। हाँ, तो आपको ये पता है कि भगवान ने, तुम्हारा नाम क्या है? अली? मोमिन अली मेरा नाम है सर। हाँ मोमिन अली, एक तुमको खुशखबरी देता हूँ कि अल्लाह मियाँ ने हमारी जो हार्ट है ना, हार्ट, उसमें कम से कम 40-50 नसें दी है जी। और एक बंद हो जाती है ना तो बाजू में से निकल जाती है, बाजू में से दूसरी निकल जाती है। तो इसको हम पैरेलल आर्टरी बोलते हैं। ठीक है जी। कैसे होता है बताऊं? तुमने गंगा के किनारे, मतलब जो लास्ट जब गंगा नदी में गिरती है, समुद्र में जब गिरती है ना, समुद्र में गिरने के टाइम पे उसका बहाव बहुत कम हो जाता है जी। तो बाद में जो है वो दूसरा रास्ता ढूंढती है और एक ट्रायंगल बना लेती है, और एक जगह से रास्ता निकाल लेती है, दूसरी जगह से, तीसरी जगह, जिधर भाव ज्यादा होगा उधर चली जाएगी। ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं हम लोग, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जी। ट्रिब्यूटरीज तो ट्रिब्यूटरीज बना हुआ है हाथ में, और दूसरी जगह से आता है, इसलिए आप जिंदा हो। नहीं तो 200 ब्लॉक, फिर उसको कंट्रोल करो ना, और उसको थोड़ा तुम्हारा जो भी है गोली है उससे कम करो, एलडीएल ये सब कम करो, उसके बाद में आप जिंदा रह सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा भी 100% ब्लॉक है, एक 90% है, क्या करूं बताओ? जी नहीं, फिर भी जिंदा हूं ना। जी। हाँ, तो अगर आपको सही ढंग से लेना है तो आपके हार्ट को मजबूत करिए। आपको हार्ट के मजबूत करने के लिए ओमेगा 3 6 हमारे प्रोडक्ट में है,
रिजर्वेटाल है जो हार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है, क्लोरोफिल ठीक है है वो सर। भी हार्ट पे को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। आप एक सैचेट से शुरू करिए और 2 पे जाके जी रुकोगे और फिर 6 महीने के बाद टेस्ट करके अपना ईसीजी करा लो, 2D का करा लो, आपका 100% निगेटिव आ जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है सर, शुक्रिया। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आज आपने डायबिटीज के ऊपर, किडनी की प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो दोस्तों ये जानकारी हम चलो। लोग दो सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम वीकली एक बार हमें जानकारी दें, इस तरह की जानकारी दें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लास्ट तक सिस्टम में बने रहे हैं और आशा करते हैं कि मतलब आपका जो प्यार है वो बायोसेलिक्स के लिए, नेचर फॉरएवर के लिए ऐसे ही बना रहे दोस्तों। कल फिर इसी समय हम लोग मिलेंगे दोस्तों 9 बजे। कल हमारा जो सेशन रहेगा वो ट्रेनिंग सेशन रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।